हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी मतलब क्या है। तो कंटिन्यूटी मतलब मैं बता रहा हूं कि कंटिन्यूटी मतलब विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप। और इसको बोल सकते विदाउट एनी गैप मतलब उसको बोल सकते हैं नो ब्रेक। अगर एक फंक्शन का ग्राफ में ब्रेक ही नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। मीन्स मान लो कि मेरा एक फंक्शन है ये, इस फंक्शन में ब्रेक हुआ है क्या, मीन्स टूटा है क्या? नहीं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो पाएगा। अगर देखो फंक्शन अगर ऐसा रहेगा होगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो गया है, इस पॉइंट पे हम लोग का ब्रेक हो गया है। ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो गया तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, तो मान लो तो कैसे हम लोग को ब्रेक हुआ है नहीं ब्रेक हुआ है पता चलेगा कि मैं अगर मेरा पेन रखा और घुमाता रहा, अगर पेन को हटाया नहीं तो ब्रेक नहीं होगा। अगर पेन को हटा के फिर एक ग्राफ प्लॉट किया तब ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं जहां से भी स्टार्ट करता हूं अगर नहीं हटा के ग्राफ बनाता हूं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर हटा के मीन्स ऐसे टाइप ऐसा किया फिर हटा के ऐसा किया तो ये नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, तो और एक वर्ड आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है? नो ब्रेक, इसमें भी नो ब्रेक होना चाहिए एंड नो शार्प। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होना चाहिए? नो ब्रेक, नो शार्प। कंटिन्यूटी में सिर्फ नो ब्रेक, कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी में नो ब्रेक होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी में नो ब्रेक नो शार्प। तो मैं कुछ फंक्शन में ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप लोग बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी होगा या नहीं। ओके, मान लो कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ बताओ, साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा? साइन मॉड एक्स मतलब एक्स के जगह अगर नेगेटिव भी दूंगा तो ये पॉजिटिव होगा ना। तो साइन एक्स राइट हैंड साइड कैसा ग्राफ होता है? ये वाला। ओके, तो साइन एक्स राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? मिरर इमेज बनेगा क्योंकि मॉड है तो ये जैसा दिखेगा इधर भी वैसा ही दिखेगा। तो मिरर इमेज मतलब ऐसा। अब बताओ ये तो मैं कंटिन्यूअस इसको ग्राफ बना सकता हूं ना, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रेक है क्या कहीं पे? नहीं है, तो नो ब्रेक। ये फंक्शन में ब्रेक ही नहीं है तो नो ब्रेक मतलब कंटिन्यूअस है। अब बताओ कि डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं? डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है क्योंकि देखो ये जगह पे ब्रेक तो नहीं है लेकिन ये जगह पे क्या है? शार्प हो गया है। ओके, तो शार्प हो गया मींस डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बनेगा। ओके, मान लो और एक फंक्शन ले रहा हूं मैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या होता है बताओ? कि मैं पहले ही क्लास से आपको डिस्कस किया था, जब फंक्शन पढ़ाया था तो अब इसका वैल्यू लिखा था। इसका वैल्यू दो टाइप होता है, एक जीरो होता है और एक माइनस वन होता है। जीरो कब होता है? जब x का वैल्यू इंटीजर बनता है, और माइनस वन कब होता है? जब x का वैल्यू नॉट एन इंटीजर होता है। ओके, तो ये दो ही वैल्यू हम लोग को देता है, एक जीरो और एक माइनस वन। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा? इधर रह गया 1 2 3, इधर -1 -2, तो जीरो, बीच में जीरो। तो ये क्या बोलता है कि इंटीजर में जीरो देगा और नॉन इंटीजर में -1 देगा। तो जीरो में भी जीरो देगा, -1 में भी, मीन्स 1 में भी जीरो देगा, जीरो में जीरो देगा, 1 में जीरो देगा, लेकिन जीरो से 1 जितने भी वैल्यू है उसमें क्या देगा? -1 देगा। अब 1 से 2 बीच का वैल्यू -1 देगा, लेकिन 2 का क्या देगा? 2 देगा, 1 का सॉरी 2 का जीरो देगा, 1 का
0 देगा। अब 2 का 3 बीच में सब वैल्यू -1, लेकिन 3 का 3 देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ 0 से फिर ऐसे चल रहा है, फिर 1, फिर 0, फिर ऐसा चल रहा है, फिर 0, फिर ऐसा चल रहा है। तो ब्रेक है कि नहीं? ब्रेक है। मींस ये कंटिन्यूअस होगा क्या? कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं होगा। अब डिफरेंशियबिलिटी बताओ, होगा कि नहीं? डिफरेंशियबिलिटी में भी तो यही है कि अगर ब्रेक नहीं होना चाहिए और शार्प नहीं होना चाहिए, तो इसमें ब्रेक हो रहा है, मींस ये डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं बनेगा। ओके, मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशियबिलिटी। और एक फंक्शन बताओ, मान लो कि मेरे पास है y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x होल क्यूब, उसका रूट ओवर। अब बताओ ये फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी होगा, नहीं होगा, कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा? अब हमको पता है मॉड x हम लोग को दो वैल्यू देता है, क्या क्या, और एक x और एक -x। x कब देता है? जबकि x ग्रेटर देन इक्वल, मींस x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू x होता है, और x जब नेगेटिव होता है मॉड x का वैल्यू -x होता है। मींस x जब पॉजिटिव होगा तो y का वैल्यू क्या बनेगा? ये प्लस x बन जाएगा ना, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर 3 मींस x का पावर 6 का रूट ओवर, तो ये क्या बन गया? एक्स क्यूब। ओके, x जब नेगेटिव होगा y का वैल्यू क्या बनेगा? -x, ये नीचे वाला, तो -x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब, तो -x का पावर 6, तो ये क्या बन गया? -x क्यूब। ओके, तो अब बताओ x क्यूब या -x क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है? हमको पता है कि x क्यूब का ग्राफ कैसा है, x क्यूब का ग्राफ कैसा रहता है? ये वाला 0 में 0 होता है। ओके, तो x क्यूब कहां पे है? x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका वैल्यू, वो फंक्शन कब है? x क्यूब है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये वाला में x क्यूब फंक्शन है। अब -x लेस देन 0 जब होगा, फंक्शन क्या बनेगा? -x क्यूब। तो x लेस देन 0 -x क्यूब, मतलब -x क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है? ये वाला। तो x लेस देन 0 में -x क्यूब, तो लेस देन 0 वाला मींस ये, मींस मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा? ये, तो ये बन गया -x क्यूब, ये बन गया x क्यूब। अब बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? इसे तो हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं ना, मींस ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक ही नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है। अब बताओ डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं? डिफरेंशियबिलिटी हमको अच्छे से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये शार्प है या नहीं है अच्छे से पता ही नहीं चल रहा है। मींस डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग थोड़ा डाउट में पड़ जाएंगे कि ये डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंशियबिलिटी होगा या नहीं होगा। अब तो हम लोग जा रहे हैं कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी के बाद में डिस्कस करूंगा डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो पहले ऐसे ही हम लोग ग्राफ में, हर क्वेश्चन को तो ग्राफ में प्लॉट करके बता नहीं सकते हैं, तो अब जाएंगे डेफिनेशन के, और उसके बाद कुछ डेफिनेशन के थ्रू नंबर्स करेंगे। तो कंटिन्यूटी मींस, अब तक क्या पता चला कि अगर कोई भी फंक्शन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, अगर ब्रेक नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी किसको बोला? ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और शार्प भी नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। हम अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर। ओके, तो अब देखो डेफिनेशन हमको कहता क्या है? मींस कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, मींस हम लोग चेक कर रहे हैं एक पॉइंट में वो फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसका डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, मींस लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए उसी पॉइंट में। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? लिमिट एग्जिस्ट अगर करेगा तो वो वैल्यू f ऑफ a के साथ सेम होना चाहिए, अगर सेम होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। तो अब बताओ कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? मैं पहले से ही लिमिट पढ़ा चुका हूं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है क्या है? LHL इज इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL सेम होता है उसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बोलते हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लिमिट का, आप लोग देख लीजिए। ओके, तो लिमिट क्या बनता है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम होता है तब हम लोग बोलते हैं क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये दोनों और क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ओके,
तो लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए और वो वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ अगर सेम होगा तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मींस हम लोग को होना क्या चाहिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये बनेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। ये और ये तीनों फाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट बन गया तब हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में एल एच एल इक्वल टू आर एच एल सेम होना चाहिए और दोनों फाइनाइट होना चाहिए। ओके, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं और पता करते हैं कि कैसे डेफिनेशन काम करता है। देखो, अगर मेरा पॉइंट ये है तो एफ ऑफ ए क्या बन गया, ये वाला। ओके, तो ग्राफ क्या बोलता है, मींस डेफिनेशन हम लोग का क्या बोलता है कि एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मींस एलएचएल मींस ए माइनस ये वाला, आरएचएल मींस ए प्लस, तो ये माइनस ये वाला, ये प्लस ये वाला, तो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, ये वाला। ओके, तो ये कहां जा रहा है, तीनों एफ ऑफ ए के पास जा रहे हैं। तो ये वाला देखो, मैंने बोला था अगर नो ब्रेक है तो कंटिन्यूअस बनेगा। तो एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच तीनों एफ ऑफ ए के साथ सेम ही हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। सेकंड वाला ग्राफ में चलता हूं मैं। देखो, ए में क्या है फंक्शन, ये वाला वैल्यू, ये एफ ऑफ ए का वैल्यू। अब ए माइनस और ए प्लस, ये ए माइनस और ये ए प्लस, तो फंक्शन का ए माइनस का वैल्यू ये और ए प्लस का वैल्यू इधर। तो देखो, एफ ऑफ ए माइनस मींस ए माइनस और ए दोनों एक ही पॉइंट को आ रहे हैं, लेकिन ए प्लस क्या हुआ है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो, ए माइनस और ए दोनों वेरी क्लोज टू इच अदर, बट ए प्लस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एफ ऑफ ए के साथ इक्वल नहीं बनेगा। मींस ये क्या बन गया, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं बन रहा। ये पहला वाला क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस। ओके, तो मैंने पहले से बोला था अगर ब्रेक है तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अब देखो, ये फंक्शन में ए पॉइंट में क्या हो रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं हो रहा है। इधर ए का वैल्यू क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू एफ ऑफ ए है ना, ये एफ ऑफ ए का वैल्यू। ओके, ए माइनस और ए प्लस, ए माइनस में ये वैल्यू दे रहा है, ए प्लस में यही वैल्यू दे रहा है। ओके, मींस एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम है। एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, लेकिन एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए का वैल्यू ज्यादा है। मींस एफ ऑफ एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल बन रहा है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो कंटिन्यूटी क्या कहता है कि एलएचएल आरएचएल दोनों सेम होना चाहिए और एफ ऑफ ए भी उतना ही होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल बन रहा है लेकिन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए बन रहा है, तो ये कंटिन्यूअस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके, ये भी तो ब्रेक ही है। अब बताओ, ये कंटिन्यूअस बनेगा क्या, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके, तो एफ ऑफ ए माइनस क्या वैल्यू देगा हम लोग को, इनफाइनाइट, ऊपर ही जा रहा है ना। ए प्लस क्या वैल्यू देगा हम लोग को, इनफाइनाइट। ओके, तो एलएचएल और आरएचएल दोनों वैल्यू सेम है क्या, सेम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था एलएचएल इक्वल टू आरएचएल कब बोलेंगे, जब एलएचएल एंड आरएचएल दोनों फाइनाइट होगा। तो ये दोनों तो इनफाइनाइट है, मींस ये कंटिन्यूअस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ रहा है ग्राफिकली हम लोग डेफिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट किए। अब थोड़ा मैं जाऊंगा, हम लोग क्या किए अब तक कि एक ही पॉइंट में कंटिन्यूअस चेक किए। अगर एक इंटरवल में चेक करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, मैं बोलता हूं आपको। अब चलते हैं कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर एक क्लोज इंटरवल ए बी में मैं अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाऊंगा। मींस हम लोग एक पॉइंट में चेक किए, तो एक पॉइंट में क्या किया, उसका एलएचएल आरएचएल निकाले और एफ ऑफ ए का वैल्यू तीनों अगर सेम होंगे तब मैंने बोला कि फंक्शन इज
कंटिन्यूअस। तो ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए भी है बी भी है और इनके बीच में जितना भी एलिमेंट है सब प्रेजेंट है ना, उसको तो बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो पहले मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट में कंटिन्यूअस चेक करूंगा। तो ए पॉइंट में चेक करूंगा, बी पॉइंट में चेक करूंगा, उसके बीच में जितना एलिमेंट है सबका चेक करूंगा। तो देखो पहले ए पॉइंट में चेक करता हूं। ए पॉइंट में अगर चेक करूंगा तो क्या ए माइनस निकाल सकता हूं, एलएचएल निकाल सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि ए से बी है ना, ए माइनस तो नहीं है इसमें क्लोज इंटरवल में। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा ए प्लस, ओके, और एफ ऑफ ए निकालूंगा। अगर दोनों सेम हो गया तो मैं बोलूंगा कि ए में कंटिन्यूअस है, ओके। नेक्स्ट बी में कैसे कंटिन्यूअस चेक करेंगे हम लोग, बी का तो राइट हैंड साइड नहीं है, तो बी से बड़ा एलिमेंट तो नहीं है ना, बी से छोटा है, तो बी माइनस निकालूंगा। और अगर वो एफ ऑफ बी के साथ सेम हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि बी में भी कंटिन्यूअस है, ओके। नेक्स्ट ये बीच का एलिमेंट, तो मान लो कि मैं एक नंबर ले रहा हूं सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ए और बी को छोड़ के बाकी जितना बीच का एलिमेंट सब, ओके। तो बीच में से एक एलिमेंट ले रहा हूं सी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो सी पॉइंट में हम लोग कैसे चेक करेंगे, सी माइनस निकालेंगे, सी माइनस मींस एलएचएल, सी प्लस निकालेंगे आरएचएल। अगर वो एफ ऑफ सी के साथ सेम हो जाएगा तो हम लोग एट सी एफ इज कंटिन्यूअस बोल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट में कंटिन्यूअस दिखाया, बी पॉइंट में कंटिन्यूअस दिखाया और बीच में जितना भी एलिमेंट है सभी पॉइंट में मैंने कंटिन्यूअस दिखाया। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम लोग को इतना चेक करना पड़ेगा, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में और बीच का पॉइंट में, ओके। अगर मान लो कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस दिखाना होता, ओके, तो ओपन इंटरवल मतलब ए नहीं है, बी नहीं है, बीच का जितना भी एलिमेंट है सब प्रेजेंट है ना, तो उसमें अगर कंटिन्यूअस दिखाना रहता तो कैसे करेंगे, हम लोग ए प्लस निकाल सकते हैं, ए नहीं है लेकिन ए प्लस तो है ना, तो ए प्लस फाइनाइट होना चाहिए और बी माइनस बी फाइनाइट होना चाहिए, ओके। तो ए पॉइंट का आरएचएल, बी पॉइंट का एलएचएल दोनों फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। और सी एक एलिमेंट ले रहा हूं ए कोमा बी में, और वो क्या होना चाहिए, सी मींस सी पॉइंट का एलएचएल और सी पॉइंट का आरएचएल दोनों सेम होना चाहिए और एफ ऑफ सी का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो ये तीन चेक करूंगा हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो क्लोज इंटरवल में ए कॉमा मींस इधर तो ए बी प्रेजेंट था लेकिन इधर ए बी प्रेजेंट नहीं है ना, तो ए प्लस ए बी माइनस ही निकालेंगे। अगर फाइनाइट हो गया तो ए बी में कंटिन्यूअस मींस इसमें ये प्लस अगर फाइनाइट है मींस ए में कंटिन्यूअस है, बी माइनस अगर फाइनाइट मींस बी में कंटिन्यूअस है। अगर सी में हम लोग कैसे चेक करेंगे, सी तो प्रेजेंट है ना इन बिटवीन ए एंड बी, तो हर कोई पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे सी माइनस मींस एलएचएल ऑफ सी, आरएचएल ऑफ सी, एफ ऑफ सी अगर सेम हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस बोल सकते हैं हम लोग, ओके। तो अब थोड़ा हम लोग कुछ नंबर्स के ऊपर चलते हैं। मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं फर्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद एफ ऑफ 1 का वैल्यू उसके साथ सेम हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। हमेशा लिमिट एग्जिस्टेंस में एलएचएल आरएचएल नहीं निकालना होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में एलएचएल आरएचएल जाऊंगा। अगर स्पेशल नहीं है मींस डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, ओके। तो एलएचएल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो 1 माइनस मींस 1 से थोड़ा छोटा, अगर x के जगह 1 से थोड़ा छोटा दे दिया मींस 0.99 टाइम, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बन जाएगा, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनता है, 0, ओके। नेक्स्ट आरएचएल मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो 1 प्लस मतलब क्या है, 1 से थोड़ा बड़ा मींस 1.001 ऐसे टाइप, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बन जाएगा, 1। अब बताओ एफ ऑफ 1 क्या बनेगा, एफ ऑफ 1 मींस अगर x के जगह 1 इनपुट कर दिया तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1।
तो LHL क्या बन गया, LHL RHL सेम हुआ क्या, नहीं, नॉट इक्वल, क्योंकि LHL 0 है, RHL 1 है, पर RHL f(1) के साथ सेम है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मींस LHL RHL सेम ही नहीं हो रहा है, तो नॉट कंटिन्यूअस, मींस इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। और एक चीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि RHL और f(1) दोनों सेम है ना, तो इसको राइट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस मतलब वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ओनली राइट में कंटिन्यूअस है। ओके, तो राइट कंटिन्यूअस मतलब ही ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो राइट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस ऐसे नहीं समझना, राइट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो और एक प्रॉब्लम में चलता हूं मैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x) सिग्नम ऑफ x। ओके, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है चेक कंटिन्यूअस एट x = 0। ओके, तो सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, SGN ऑफ x तीन वैल्यू हम लोग को देता है, एक 1, एक 0 और एक -1। 1 कब देता है, जब x ग्रेटर देन 0। 0 कब देता है, जब x इक्वल टू 0। -1 कब देता है, जब x लेस देन 0। तो मैं अगर LHL निकालूंगा, LHL तो क्या बनेगा, 0 पॉइंट में चेक कर रहे हैं ना हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x अगर लेस देन 0 है तो उसका वैल्यू क्या है, -1। तो सिग्नम ऑफ x क्या बन जाएगा, -1। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 मींस x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 में सिग्नम का वैल्यू क्या बनता है, 1, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। अब बताओ कि f(0) क्या बनेगा, जब x इक्वल टू 0 सिग्नम ऑफ 0 क्या बनता है, 0। तो ये इधर क्या हुआ, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f(0). तो ये क्या बन गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब थोड़ा प्रॉब्लम्स को इंप्रोवाइज कर रहा हूं, मींस थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम्स इधर है, हम लोग एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दिया गया है f(x), x नीचे में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब बनता है, जब x इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे कौन सा पॉइंट में चेक करना है कंटिन्यूटी, x इक्वल टू 0 में। क्वेश्चन में पूछा है कि x इक्वल टू 0 में कंटिन्यूटी आप चेक करो। तो मेरा LHL कौन सा हो जाएगा, LHL मींस 0 से छोटा 0, और RHL मींस 0 से बड़ा। अगर 0 से छोटा होगा तब भी तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तभी ये क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f(0) क्या है, 0 है। ओके, तो f(0) का हम लोग का वैल्यू पता चल गया। अब LHL RHL निकालूंगा, अगर दोनों सेम हो जाएंगे और इसके साथ सेम होंगे तब बोल सकते हैं हम लोग f इज कंटिन्यूअस। तो अब LHL निकाल रहा हूं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x नीचे में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब बताओ 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मींस माइनस नेगेटिव नंबर, तो -0.001 ऐसे टाइप नंबर, उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, नीचे में -1, ऊपर में 0 में ऊपर इनपुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। तो 0/-1 मतलब 0। ओके, अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x नीचे में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अब 0 प्लस मींस ऊपर तो 0, 0 प्लस मींस नीचे 0, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि x इसका डोमेन क्या, बताओ पहले इसका डोमेन क्या है। ये फंक्शन को मैं लिख सकता हूं x इंटू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसका डोमेन क्या है, टोटल r। इसका डोमेन क्या है, मींस इनपुट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 नहीं कर सकते हैं ना, तो ये 0 कब होता है, 0 से 1 के बीच में, अगर जिसका भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तब तो 0 बनेगा, मींस 0 से 1 हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। तो इसका डोमेन क्या बन गया, r माइनस 0 क्लोज
1 ओपन। ओके, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन आर माइनस 0 क्लोज 1 ओपन। तो फाइनली इंटरसेक्शन क्या बन गया, आर माइनस 0 क्लोज 1 ओपन। तो ये क्या बन गया, इसका डोमेन है, इसका डोमेन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आरएचएल में, 0 प्लस इनपुट कर रहे हैं, मींस 0 प्लस मींस आएगा कि नहीं, इधर पे 0 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर आएगा ना 0 प्लस, तो उसमें तो हम लोग को इनपुट ही नहीं करना है, मींस हम लोग का डोमेन x नीचे में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का x अगर 0 प्लस दे रहा हूं, मींस ये तो डोमेन में ही नहीं है, तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आरएचएल को क्या बोल देंगे, नॉट इन डोमेन, मींस डोमेन में नहीं है, तो हम लोग आरएचएल निकाल नहीं सकते हैं। तो एलएचएल में ही काम चलाना पड़ेगा। तो एलएचएल क्या हो गया, 0। तो एलएचएल और एफ ऑफ 0 दोनों सेम है, और आरएचएल हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो अब एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ 0 बन गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस। आरएचएल को हमको ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि वो तो डोमेन ही नहीं है। ओके, तो जो डोमेन में नहीं होगा उसको ध्यान ही नहीं देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फंक्शन 2 to the 1 by x minus 1, नीचे में 2 to the 1 by x plus 1, जब कब x नॉट इक्वल टू 0 में, और x इक्वल टू 0 में फंक्शन का वैल्यू 1। तो हम लोग को चेक करें, चेक कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 में पूछा गया है। ओके, तो x इक्वल टू 0 में पूछा गया, मींस मैं लिमिट एक्जिस्टेंस वैल्यू निकालूंगा, मींस एलएचएल आरएचएल। तो एलएचएल क्या बन गया, 0 माइनस आरएचएल 0 प्लस। तो 0 माइनस में फंक्शन क्या बनेगा, ये ऊपर वाला, 0 प्लस में भी फंक्शन ऊपर वाला, और 0 में फंक्शन क्या है 1, मींस एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1। अब एलएचएल निकाल रहा हूं, मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन क्या बनेगा, ये 2 का पावर 1 बाय x माइनस 1, नीचे 2 का पावर 1 बाय x प्लस 1। अब बताओ x अगर 0 माइनस में 0 से छोटा तो नेगेटिव नंबर, तो 1 बाय x क्या बनेगा माइनस इंफिनिटी, और 2 का पावर माइनस इंफिनिटी क्या बनेगा 0। तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 1, नीचे में ये भी 0 0 प्लस 1, तो माइनस 1 नीचे प्लस 1, तो वैल्यू क्या बन गया माइनस 1। अब आरएचएल में चलता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 2 का पावर 1 बाय x माइनस 1, नीचे 2 का पावर 1 बाय x प्लस 1। तो बताओ x टेंड्स टू 0 प्लस मींस 1 बाय x क्या होगा इंफिनिटी, तो 2 का पावर इंफिनिटी 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 माइनस 1 इंफिनिटी प्लस 1, जो टर्म इंफिनिटी आ रहा है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। तो अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, 2 का पावर 1 बाय x में कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 का पावर माइनस 1 बाय x, नीचे 2 का पावर 1 बाय x, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 का पावर माइनस 1 बाय x, ये कैंसिल। तो अब बचा x टेंड्स टू 0 प्लस मींस माइनस 1 बाय x क्या होगा माइनस इंफिनिटी, 2 का पावर माइनस इंफिनिटी क्या बनेगा 0, तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस 0, नीचे 1 प्लस 0, तो वैल्यू 1। अब बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल मींस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब बताओ आरएचएल और एफ ऑफ 0 दोनों सेम है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, इसको डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं राइट कंटिन्यूअस। ओके, अगर एलएचएल और एफ ऑफ ए दोनों सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग लेफ्ट कंटिन्यूअस, अगर आरएचएल और एफ ऑफ ए सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग राइट कंटिन्यूअस। ओके, अब चलता हूं मेरा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन ये वाला, x इक्वल टू 0 में फंक्शन ये वाला, तो बोलो f ऑफ 0 क्या है हम लोग का 1 है। तो एलएचएल और आरएचएल निकालूंगा तो फंक्शन क्या बनेगा ये वाला फंक्शन, तो हम लोग एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन क्या बनेगा e का पावर 1 बाय x माइनस e का पावर माइनस 1 बाय x, नीचे e का पावर 1 बाय x प्लस e का पावर माइनस 1 बाय x। अगर x टेंड्स टू 0 माइनस है मींस 1 बाय x क्या है माइनस इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी क्या बनेगा 0,
ये क्या बनेगा e का पावर इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स जीरो, e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। तो जो टर्म इंफिनिटी बना रहा है उसको कॉमन, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस e का पावर माइनस वन बाय एक्स को कॉमन ले आता हूं, तो ये क्या बनेगा e का पावर टू बाय एक्स माइनस वन, नीचे में e का पावर माइनस वन बाय एक्स कॉमन, तो ये क्या बनेगा e का पावर टू बाय एक्स प्लस वन। अब बोलो e का पावर टू बाय एक्स क्या बनेगा, टू बाय एक्स मीन्स एक्स अगर जीरो से छोटा है मीन्स माइनस इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स जीरो, तो जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बनेगा जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, तो फाइनल आंसर क्या बन गया माइनस वन। अब बताओ आरएचएल क्या बनेगा, मीन्स लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस e का पावर वन बाय एक्स माइनस e का पावर माइनस वन बाय एक्स, नीचे e का पावर वन बाय एक्स प्लस e का पावर माइनस वन बाय एक्स। तो जीरो प्लस मीन्स जीरो से थोड़ा बड़ा मीन्स e का वन बाय एक्स क्या बनेगा इंफिनिटी, तो e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ये जीरो ये इंफिनिटी ये जीरो, तो इंफिनिटी वाला कॉमन लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस e का पावर वन बाय एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बन गया वन माइनस e का पावर माइनस टू बाय एक्स, नीचे में e का पावर वन बाय एक्स कॉमन लेने से वन प्लस e का पावर माइनस टू बाय एक्स। ओके, तो e का पावर वन बाय एक्स e का पावर वन बाय एक्स कैंसिल, तो क्या बचा ये e का पावर माइनस टू बाय एक्स क्या बन गया जीरो, तो वन माइनस जीरो, नीचे में वन प्लस जीरो, वन माइनस जीरो, नीचे में वन प्लस जीरो, तो फाइनल आंसर वन। अब बताओ एलएचएल हम लोग का क्या निकल के आया माइनस वन, आरएचएल क्या निकल के आया वन, तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस मींस एफ इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग का चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है क्या, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स इंटू ई का पावर वन बाय एक्स, नीचे में वन प्लस ई का पावर वन बाय एक्स, ये कब होता है जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब होता है जब x इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या बन गया जीरो। अब एलएचएल पे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस में फंक्शन क्या है ये वाला, क्योंकि जीरो में ये है और नॉट जीरो में ये, मींस एलएचएल में यही होगा आरएचएल में भी यही होगा, तो x इंटू ई का पावर वन बाय एक्स, नीचे में वन प्लस ई का पावर वन बाय एक्स, एक्स अगर जीरो माइनस चलेगा तो ये क्या बनेगा वन बाय एक्स माइनस इंफिनिटी, ई का पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, तो ऊपर में क्या हो गया जीरो, नीचे में वन प्लस जीरो, तो फाइनल जीरो। ओके, नेक्स्ट आरएचएल, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो x इंटू ई का पावर वन बाय एक्स, नीचे में वन प्लस ई का पावर वन बाय एक्स, तब ये जीरो प्लस हो गया, तो जीरो प्लस होने से ई का पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी वाला टर्म को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस ई का ये तो ई का पावर ऊपर में ही है ई का पावर वन बाय एक्स, नीचे में ई का पावर वन बाय एक्स कॉमन लेने से क्या बनेगा ई का पावर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, तो ई का पावर वन बाय एक्स ई का पावर वन बाय एक्स कैंसिल। अब x के जगह अगर जीरो इनपुट करने से जीरो, नीचे में ये क्या बन जाएगा ई का पावर माइनस इंफिनिटी मीन जीरो, तो ऊपर में जीरो, नीचे में जीरो प्लस वन, तो फाइनल आंसर जीरो। तो अब देखो एलएचएल जीरो आ गया, आरएचएल जीरो आ गया, एफ ऑफ जीरो भी जीरो है, मींस एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कंटिन्यूअस, क्या बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है, और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो थोड़ा और इजी बन जाएगा हम लोग के लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अब देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाई टू, कब जब x नॉट इक्वल टू वन, और k कब जब x इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन, हमको k का वैल्यू निकालना है,
मीन्स कंटिन्यूस है, मीन्स ये फंक्शन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1) हुआ होगा। मीन्स LHL RHL और f(1) का वैल्यू सेम ही है। तो हम लोग को क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। अब बोलो कि f(1) का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, कि मीन्स इसका लिमिट निकालूंगा, जो भी वैल्यू आएगा वही तो k के साथ सेम होगा, तो उसका लिमिट हम लोग निकालते हैं। लिमिट डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, LHL RHL नहीं निकालूंगा, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL तो है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x 10 पाई x बाई 2। यही क्वेश्चन मैंने लिमिट में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लिमिट अच्छे से पता नहीं है तो मेरा नीचे में डिस्क्रिप्शन रहेगा, लिमिट का लिंक रहेगा, उस पर पढ़ लीजिए आप। तो अब बताओ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। x टेंड्स टू 1 चला जा रहा है, x कहां जा रहा है, x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 टेंड्स टू 0। अगर x माइनस 1 टेंड्स टू 0 जाएगा मीन्स 1 माइनस x भी तो 0 पे जाएगा। x माइनस 1 टेंड्स टू 0 होने से 1 माइनस x टेंड्स टू 0 बनेगा। अब मैं क्या ले रहा हूं, t ले रहा हूं 1 माइनस x को, t किसको ले रहा हूं, 1 माइनस x को। तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन चेंज हो गया पूरा। x के जगह हम लोग t के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मींस लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू 10 पाई। अब इसको x के जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस टी ना, नीचे क्या है 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू, ये क्या बन गया 10 पाई बाई 2 माइनस पाई टी बाई 2। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू कॉट पाई टी बाई 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 कॉट पाई टी बाई 2 के 1 बाई 10 पाई टी बाई 2 लिख सकता हूं, मींस t बाई नीचे 10 पाई टी बाई 2। हम लोग का एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 10x 1 बनता है। तो इसी फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, t के जगह में मुझे करना क्या है, पाई टी बाई 2, तो 10 पाई टी बाई 2। तो मैंने ऊपर क्या किया है, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया हूं, तो नीचे भी पाई बाई 2। ओके, तो इसका लिमिट क्या बन गया अब 1, तो फाइनली बना क्या 1 बाय पाई बाई 2 मीन्स 2 बाय पाई। अब बोलो इसका लिमिट क्या निकल गया 2 बाय पाई, तो k का वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 बाय पाई। समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे k वैल्यू निकालने का टाइप। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया है 1 प्लस मॉड साइन x, ऊपर में a बाय मॉड साइन x। कब होता है, जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 के 0 के अंदर है, और जब x 0 है f ऑफ x b है, जब 0 से पाई बाई 6 के अंदर है f ऑफ x का वैल्यू e का पावर 10 2x, नीचे में 10 3x। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6। हम लोग को a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो अब बोलो कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है माइनस पाई बाई 6 से, कंटिन्यूअस है पाई बाई 6 के, और कंटिन्यूअस इनके बीच का वैल्यू सी। ओके, तो अब बोलो तो माइनस पाई बाई 6 में कंटिन्यूअस है, और बीच का वैल्यू 0 तो बीच में आएगा ना। तो देखो इधर तीनों पे 0 है, मींस इसका मतलब क्या है, 0 में भी कंटिन्यूअस है। तो हम लोग 0 में कंटिन्यूअस लेके चलेंगे और a एंड b का वैल्यू निकाल के आएंगे। तो अब बोलो f ऑफ 0 में वैल्यू क्या है, b है। अब जब 0 में मैं चेक करूंगा तो 0 माइनस वाला फंक्शन कौन सा आएगा, ऊपर वाला देखो 0 से छोटा होगा तब फंक्शन ये है, और 0 प्लस जब दूंगा तब फंक्शन क्या बनेगा, ये नीचे वाला। ओके, तो 0 में मैं चेक करता हूं, मींस LHL लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 राइट हैंड साइड ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 सेम होगा, क्योंकि फंक्शन में दिया हुआ है f इज कंटिन्यूअस। तो पहले मैं LHL निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन क्या बन जाएगा 1 प्लस
मॉड साइन एक्स ऊपर में a बाय साइन एक्स का मॉड। अब बोलो अगर x की जगह जीरो इनपुट करूंगा तो क्या होगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो ये टोटल बन गया 1, ये जीरो, तो a बाई जीरो इंफिनिटी मीन्स किसका फॉर्मेट में आ गया, 1 का पावर इंफिनिटी। तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इसको लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स मीन्स ए बाय मॉड साइन एक्स। अब बोलो x टेंड्स टू क्या है, जीरो है या जीरो माइनस, जीरो माइनस मीन्स नेगेटिव। अगर जीरो माइनस यहाँ पे इनपुट करूंगा तो साइन क्या देगा, अगर नीचे में जीरो मॉड का अंदर जीरो नेगेटिव होने से फाइनली देता है कि माइनस वाला, तो ये बन गया क्या, 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये मॉड साइन एक्स क्या बन गया, माइनस साइन एक्स, इधर भी माइनस साइन एक्स। तो ये बनेगा क्या, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ये बन गया माइनस साइन एक्स इंटू नीचे माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो गया, e का पावर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया क्या, वैल्यू क्या है, e का पावर ए। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड RHL क्या बनेगा, देखो RHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में फंक्शन कौन सा होगा, नीचे वाला, e का पावर 10 2x 10 3x। तो ये तो हम लोग को इधर अगर लिमिट इनपुट कर दूंगा तो ये तो वैल्यू हम लोग को पता है, लिमिट में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 2/3। तो ये क्या बन गया, e का पावर 2/3। क्वेश्चन में गिवन क्या है, f इज कंटिन्यूअस, उसका मतलब e का पावर 2/3 इज इक्वल टू e का पावर a इज इक्वल टू b, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ जीरो तीनों सेम होगा। तो बोलो a का वैल्यू अब क्या है, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू 2/3, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू e का पावर 2/3। ये हम लोग का आंसर मिल गया। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि फंक्शन का वैल्यू ये है जब x नॉट इक्वल टू जीरो है और x इक्वल टू जीरो में k है। तो हम लोग को f इज कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल टू जीरो, हम लोग निकालने वाले क्या है, k का वैल्यू। तो अब बताओ f ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट k के साथ सेम होगा। ओके, क्योंकि LHL RHL और f ऑफ जीरो तीनों तो सेम ही है ना। ओके, तो हम लोग लिमिट निकालते हैं, इसका लिमिट x टेंड्स टू जीरो 4 का पावर x माइनस 1 का होल क्यूब, नीचे में साइन x/4 log 1 प्लस x²/3। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसका एक फॉर्मूला हमको याद है, फॉर्मूला क्या बनता है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो a का पावर x माइनस 1, नीचे में x क्या बनता है, ln a और log a। ओके, तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से नीचे में क्या करूंगा, x क्यूब, तब तो फॉर्मूला यूज में आएगा। तो 4 का पावर x माइनस 1, तो नीचे क्या कर रहा हूं, x क्यूब। और बताओ साइन x/4 नीचे है, तो साइन x/4 को नीचे क्या कर रहा हूं, x/4 डिवाइड कर रहा हूं। तो x/4 डिवाइड मीन्स x/4 मल्टीप्लाई, अब log 1 प्लस x²/3, नीचे 1 प्लस x²/3 डिवाइड x²/3 इनपुट करने से फॉर्मूला यूज में आएगा। तो x²/3 डिवाइड किया तो x²/3 मल्टीप्लाई भी करूंगा, अभी x²/3 मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या बन गया, ln 4, अब ये क्या बन गया, नीचे 1, ये x/4 x³/3 x²/3 ये कैंसिल होके क्या बन रहा है, x/4 ये सब कैंसिल होके 1/12। नेक्स्ट इसका लिमिट 1, तो क्या बन के आ रहा है 12 इंटू ये ln 4 है ना, तो उसका क्यूब बनेगा ये, तो ln 4 का क्यूब। इसका मतलब
के का वैल्यू क्या निकल के आ गया 12 इंटू ln 4 का क्यूब। ओके, समझ में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन में दिया गया है क्या, तीनों फंक्शन है, a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है, और x लेस देन इक्वल टू -π/2 में फंक्शन ये है, π/2 के -π/2 से π/2 के अंदर फंक्शन ये है, और π/2 से बड़ा होने से फंक्शन ये है। तो मेरे पास -π/2 और π/2 दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, इच कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना, मींस π/2 और -π/2 दोनों में कंटिन्यूअस है, तो -π/2 x इज इक्वल टू -π/2 में भी कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू π/2 में भी कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों को यूज करके हम लोग a एंड b का वैल्यू निकालते हैं। अब बोलो मैं डायरेक्ट करता हूं उसको -π/2 से नेगेटिव, मींस लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, फंक्शन क्या बनेगा -2 sin x, -2 sin x, तो कौन सा वैल्यू देगा -2, और बताओ -π/2 प्लस मींस RHL, तो RHL में फंक्शन क्या होगा, -π/2 से π/2 के अंदर फंक्शन ये a sin x प्लस b, तो x की जगह π/2 इनपुट करने से a प्लस b, अब π/2 में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, π/2 में फंक्शन क्या है -2 sin x, -2 sin x, तो x की जगह π/2 इनपुट करने से -2, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो x इज इक्वल टू -π/2 में भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, मींस a प्लस b का वैल्यू क्या है -2, इसमें से ऐसे पता चला। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं π/2 के अंदर क्या बनेगा। अब बोलो π/2 माइनस में फंक्शन कौन सा है, π/2 से छोटा, तो ये a sin x प्लस b, मींस sin x की जगह π/2 लिखने से क्या बनेगा a प्लस b। अब बोलो π/2 प्लस में फंक्शन कौन सा है, π/2 से बड़ा, तो cos x, cos π/2 क्या बनता है 0। अब बताओ f ऑफ π/2, फंक्शन यही है cos x, तो 0, तो यहां से क्या पता चला कि a प्लस बी का वैल्यू 0 है, यहां से क्या पता चल रहा है a प्लस बी का वैल्यू -2, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब बोलो a प्लस बी 0 है और a प्लस बी -2, ये कब हो सकता है क्या, नहीं, मींस a एंड b का वैल्यू नहीं निकलेगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो टाइप का रहता है, एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और एक नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है क्या है, मींस LHL और RHL और f of x, LHL RHL सेम होगा और f of x नॉट इक्वल होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मींस ये फंक्शन कौन सा टाइप बनेगा, नॉट इक्वल टू f of x, मींस उसका भी पॉसिबिलिटी दो है, आइदर ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा और ये फंक्शन फाइनाइट होगा। अगर ये नॉट डिफाइन होगा तो इसको बोलते हैं मिसिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, मिसिंग। अगर फाइनाइट होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड। ओके, तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL RHL सेम होता है और f of x नॉट इक्वल होता है। अगर f of x नॉट इक्वल हो, दो टाइप का पॉसिबिलिटीज है हम लोग का, नॉट डिफाइंड और फाइनाइट। अगर नॉट डिफाइंड निकला तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रिमूवल मिसिंग डिसकंटिन्यूटी, अगर फाइनाइट निकला तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड, मींस रिमूवल आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन करता हूं उसके ऊपर, आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं चलता हूं नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। ओके, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन है f of x sin x, नीचे में x, if x not equal to 0 to if x is equal to 0। ओके, इसका LHL निकालो। LHL और RHL ये तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है ना, डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 में फंक्शन क्या बनेगा, sin x by x,
तो साइन एक्स बाय एक्स क्या बन रहा है 1, और एफ ऑफ 0 में क्या दिया हुआ है 2। तो ये कौन सा टाइप हो गया, लिमिट एग्जिस्ट भी हो रहा है और एफ एफ एक्स के साथ सेम नहीं हो रहा है, मींस ये और एक फाइनाइट क्वांटिटी निकल रहा है, एक फाइनाइट क्वांटिटी निकल रहा है, मींस ये क्या कौन सा हो गया, ये वाला केस फाइनाइट, मींस इसको क्या बोलेंगे आइसोलेटेड, मींस इसको बोलेंगे रिमूवल आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, मान लो और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे में एक्स माइनस 2। तो इसको अगर एक चेक कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2 में, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 में चेक करेंगे, मींस लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 2 क्या बनेगा 4 बनता है ना। हम लोग तो पहले से, मैं जब लिमिट का क्लास स्टार्ट किया था यही प्रॉब्लम से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो उसका लिमिट क्या बनता है 4, तो लिमिट एग्जिस्ट। अब बताओ x इज इक्वल टू 2 में क्या होगा, मींस एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या बनेगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मींस नॉट डिफाइंड। ओके, तो नॉट डिफाइंड मींस कौन सा कैटेगरी आ गया ये वाला, तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड आ रहा है, मींस इसको क्या बोलेंगे मिसिंग, मींस ये रिमूवल मिसिंग डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवल मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, दो टाइप रहता है, एक रिमूवल एक नॉन रिमूवल। रिमूवल के अंदर क्या होता है, रिमूवल में LHL इज इक्वल टू RHL बनता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल बनता है। तो एफ ऑफ एक्स कैसा टाइप होगा, आइदर नॉट डिफाइन होगा और फाइनाइट होगा। अगर नॉट डिफाइन होगा तो इसको मिसिंग बोलते हैं, अगर फाइनाइट होगा तो इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने करवा लिया, आप अच्छे से समझ सकते। तब मैं चलता हूं अब नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। तो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में LHL और RHL दोनों सेम नहीं होते। क्या होते, दोनों सेम नहीं होते, मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होता है। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL में हम लोग का 3 केस रह जाता है, एक फाइनाइट, दोनों फाइनाइट होगा कि नहीं, और एक इनफाइनाइट, और एक ओसिलेट। तीनों का ये क्वेश्चन करवाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 बाय x। अब बोलो उसका LHL और RHL अगर निकालूंगा, LHL मींस 0 माइनस देने से क्या बनेगा 1 बाय 0 माइनस, मींस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी कौन सा वैल्यू में देता है -π/2 पे। 0 प्लस RHL जब निकालूंगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 0 प्लस मींस पॉजिटिव, मींस tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी कहां देता है π/2 पे। तो अब देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बट दोनों फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो इसको कौन सा कैटेगरी में आ गया, फाइनाइट की कैटेगरी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, और एक क्वेश्चन लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 e का पावर 10x। ओके, तो इसका LHL मींस π/2 माइनस पे क्या वैल्यू देगा, देखो π/2 माइनस मींस π/2 से थोड़ा छोटा, मींस इंफिनिटी। e का पावर इंफिनिटी क्या होता है इनफाइनाइट। π/2 प्लस दूंगा तो π/2 प्लस मींस माइनस इनफाइनाइट, 10x क्या बनता है माइनस इनफाइनाइट मींस 0। तो एक वैल्यू क्या आके आ गया इनफाइनाइट, मींस इनफाइनाइट वाला केस में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिमूवल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। ओके, तो अब x के जगह अगर 0 माइनस या 0 प्लस जो भी हम लोग इनपुट करेंगे, डायरेक्ट 0 भी इनपुट करेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट, मींस साइन फंक्शन हमको देता क्या है -1 से 1 वैल्यू ना, मींस ये टोटल वैल्यू हम लोग को क्या देगा -1 से 1 वैल्यू देगा। ओके, अगर LHL RHL में जाऊंगा 0 माइनस भी हम लोग को -1 से 1 देगा, 0 प्लस भी हम लोग को -1 से 1 देगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा
कि कौन सा वैल्यू देगा, इन बीच का कोई वैल्यू देगा, लेकिन कंफर्म हम लोग को पता नहीं, मीन्स ये कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म। लेकिन हम लोग का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 1 तक रहेगा, मीन्स ये sin x का वैल्यू ओसिलेट ही रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल ओसिलेट डिसकंटिन्यूटी। ओके, मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 का पावर 10x एट x इज इक्वल टू π/2। हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा चेक द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो मैं π/2 इनपुट करने से, देखो π/2 माइनस इनपुट करूंगा मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या देगा हम लोग को, 2 का पावर π/2 माइनस मींस π/2, 0 टू π/2 में क्या देता है, π/2 में इनफाइनाइट, मींस 2 का पावर इनफाइनाइट क्या देगा, इनफाइनाइट। π/2 प्लस में क्या देगा हम लोग को, 2 का पावर π/2 प्लस में माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, 0। अब देखो इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट केस बन गया, मींस ये तो पहले LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मींस ये नॉन रिमूवेबल है, और कौन सा टाइप है, इनफाइनाइट टाइप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, और एक टर्म आता है डिसकंटिन्यूटी में जो है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है क्या, RHL डिफरेंस LHL का मॉडुलस ही हम लोग को जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलता है। मींस मैं अगर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जाऊंगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो जंप क्या होगा उसका, हमेशा देखो रिमूवल में क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL होता है, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो जंप क्या होगा उसका, 0 बन जाएगा। तो नॉन रिमूवल में जाऊंगा तब निकल सकता है, नॉन रिमूवल कौन सा टर्म में निकलेगा, इनफाइनाइट केस में तो निकलेगा ही नहीं, ओसिलेट में भी नहीं निकलेगा, तो कौन सा टर्म में निकलेगा, नॉन रिमूवल फाइनाइट केस में ये निकलता है। नॉन रिमूवल फाइनाइट केस में ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, RHL का वैल्यू और LHL का वैल्यू दोनों सेम नहीं निकलेगा और फाइनाइट निकलेगा, तब RHL से LHS माइनस कर देंगे, उसका मॉडुलस ही हम लोग का क्या बन जाएगा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हम लोग बेसिक थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। हमको पहला थ्योरम कहता है कि मान लो कि f कंटिन्यूअस है, f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g, f डिवाइड g, मतलब g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, तो ये चारों क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूअस बन जाएंगे। ओके, मींस f और g दोनों अगर कंटिन्यूअस होंगे तब f प्लस g माइनस g, f इंटू g, f डिवाइड g, ये चारों क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूअस बन जाएंगे। दूसरा हम लोग को कहता है थ्योरम, मान लो f कंटिन्यूअस है और g डिसकंटिन्यूअस है। ओके, मान लो f कंटिन्यूअस है और g डिसकंटिन्यूअस है, तो f प्लस माइनस g ये बनेगा डिसकंटिन्यूअस बनेगा, क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। थोड़ा एक एग्जांपल लेके हम लोग चेक करते हैं। f ऑफ x मेरा x है, तो x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, g ऑफ x को मैं ले रहा हूं साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इक्वल टू 0। ओके, तो पहले से हम लोग का थ्योरम बता गया है क्या, f प्लस g डिसकंटिन्यूअस, तो दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिसकंटिन्यूअस बनेगा ही बनेगा। मान लो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो f इंटू जी क्या बनेगा भाई, x साइन 1/x 0, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। इसका LHL क्या होगा, लिमिट कौन सा पॉइंट में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पॉइंट में। ओके, तो डायरेक्ट LHL RHL निकालता हूं मैं, 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो x साइन 1/x, तो ये 1/x पहले से हम लोग डिस्कस किए थे, साइन 1/x हम लोग को क्या देता है, -1 से 1 वैल्यू देता है। ओके, ओसिलेट करता है ना, उसके आगे क्या है 0, तो इधर अगर 0 में इनपुट कर दिया तो ये जो भी वैल्यू देगा इसके अंदर -1 से 1 के बीच,
तो मल्टीप्लाई होने से फाइनली क्या बन जाएगा, 0। ये भी क्या हम लोग को देगा, साइन 1/x हम लोग को क्या देगा, राइट हैंड साइड पे भी -1 से 1 के अंदर जो भी कुछ वैल्यू इसके पहले से जी x है, मींस 0 इनपुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, फाइनली 0 बनेगा। f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, मींस ये क्या बन रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या है, f इंटू जी इज कंटिन्यूस। मेरा मतलब ये है कि f अगर कंटिन्यूस है, g डिसकंटिन्यूस है, तो हमको पता है f प्लस माइनस जी डिसकंटिन्यूस बनेगा ही बनेगा, लेकिन f इंटू जी कंटिन्यूस भी बन सकता है। इसका मतलब नहीं कि हमेशा कंटिन्यूस बनेगा, डिसकंटिन्यूस भी बन सकता है, लेकिन f एंड g क्या बन रहा है, नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूस, मींस कंटिन्यूस भी बन सकता है। ओके